राना साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की मुमकिना तहलील, इस पे वफाकी हुकूमत को क्या कोई धचका लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर भाई, पहली बात तो यह है कि उस शख्स को ढूंढ के लाना चाहिए जो शख्स ये कह रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई ने कानून की खिलाफ वर्जी की या तौहीन अदालत की। शायद उसको पढ़ना नहीं आता, शायद उसने फैसला पढ़ा नहीं, शायद उसको इल्म नहीं है। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अदालत की तरफ से केस ख़त्म होने के बाद आज नमाज मगरब उस वक्त इन्होंने जनाब असम्बली बाद नमाज मगरिब नहीं, ये तो इन्होंने तहज्जुद के वक्त की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि असम्बली डिसॉल्व की ना, असम्बली जो भेजी। बात यह है कि अदालत में केस चल रहा होता और ये उस वो दौरान में असम्बली तहलील कर देते तो फिर आप कह सकते थे कि अदालत के हुक्म को नहीं माना और हलफ की रोगर्दानी। हलफ की रोगर्दानी। मुझे मसला दरअसल ये है कि यहाँ पर कुछ दानश्वर, कुछ सियासतदान और बहुत से हैं। मैं तो चाहूँगा कि अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब अता तारड़ साहब की वो गुफ्तगू सुना सकें, राना सनाउल्लाह की सुना सकें, ताकि हम लोगों को याद कराते रहें। सुनाने की ज़रूरत नहीं, लोगों को अज़बर है वैसे नहीं। मैं तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है सियासत से? क्या वो सियासी अपनी तमाम चीज़ें छोड़ गए हैं? उन्होंने तो कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये नंबर गेम पूरी कर लें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसी रात यासर याद करे बाहर निकल के कहा था ये गैर आईनी काम हुआ है, हम इसे सुबह चैलेंज करेंगे। भाई गवर्नर आपका जो है वो मान रहा है कि ये आईनी है, वो अदालत में कह रहा है जनाब मैं अपनी पिटीशन वापस ले रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से अभी तक उस गैर आईनी जिसे आप इक़दाम कहते रहे उसके लिए पिटीशन नहीं गई। भाई बात यह है कि ये इसी तरह के बहुत से लोग हैं जो बैठ के बातें करते हैं। बात एक चीज़ आप माने, कप्तान ने ऐसी गुगली की है कि ये सारे के सारे दानिश्वर, सारे बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े मारूफ एंकर जिनके ट्वीट आज मैं पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि इन सबको मैं वही ट्वीट जो है रीट्वीट करके वापस भेजूं और उनसे पूछूं अब क्या है। इन सब लोगों ने तो बड़ा कुछ बना दिया था, कोई 20, कोई 25, कोई 26, कोई 28, कोई 27, पता नहीं कितने कितने लोग गायब कर दिए थे। कई लोगों ने क्या कर दिया था। या सर बड़ी क्लियर सी बात है, हालात अब वो नहीं रहे। मुमकिन नहीं, मुमकिन का लफ्ज़ ख़त्म कर दें आप। ये हकीकत हो गई है कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई है। ये हकीकत बन गई है कि KPK असम्बली तहलील है। इसमें अब कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है। हाँ, कोई अदालत जो है किसी जगह पे स्टे ना दे दे, कोई और शख्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ निकाल ना ले। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैंने मरदमशुमारी करानी है, मैं मरदमशुमारी की तरफ जाऊंगा या मैं फ़लाँ चीज़ों की तरफ जाऊंगा, तो फिर उसके बाद अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, फिर वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं, फिर उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। मरदमशुमारी के लिए कई माह चाहिए होते हैं और वो कई माह जो हैं, क्या वो जो अक्टूबर में इलेक्शन होने थे इन्हीं की मुद्दत के मुताबिक, क्या उसके लिए मरदमशुमारी शुरू हो गई थी? नहीं हुई ना। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है ना। किसी जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क के कानून और आइन को देखना होगा। ये नहीं है कि सिंध वालों के लिए कानून और हो, KPK वालों के लिए और हो, बलूचिस्तान वालों के लिए और हो और पंजाब के लिए और हो। माजरत से मैं बड़ी एक तलख बात करूंगा कि अब इम्तिहान है हमारे उन तमाम आइनी अदारों का जो इलेक्शन करवाने, इलेक्शन शफाफ करवाने और इलेक्शन की निगरानी करने, इन तमाम मामलात पे सिक्योरिटी से लेकर ऊपर तक जो है जुम्मेदार है। इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि वो जो 5 रुकने पंजाब असम्बली थे जो गैर हाजिर रहे और जिन फवाद चौधरी साहब के बकौल के वो 5 के 5 बिक गए, क्या वो 5 ही बिके हैं? क्योंकि एक रुकने पंजाब असम्बली का ये कहना है कि मैं धुंध की वजह से नहीं आ सका, मैंने आना ज़रूर था। क्या तमाम बिके? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। चकवाल से उसी मोटरवे पर हाफिज अमार यासर आए और जिस रुकने असम्बली का ये कहना था कि उनका ताल्लुक सरगोदा से, जी मैं सरगोदा चीमा साहब की बात कर रहा हूँ, तो वही मोटरवे उनके लिए भी इस्तेमाल होती थी। ठीक है ना। तो अगर नहीं आए तो फिर आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये उनकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, कोई बिका है या किसी टेलीफोन कॉल या किसी और वजह से नहीं आया, ये तो जवाब देना होगा। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा
इन पांचों में से आइंदा इलेक्शन में मुझे आप किसी एक को जीतता हुआ दिखाइएगा, जीतता हुआ दिखाइएगा। हमने अपने प्रोग्राम में जिनकी निशानदेही की थी वो तो सामने आ गए ना। अब इन लोगों में से किसी को जीतता हुआ दिखाइएगा। बड़ी अच्छी बात थी, मेरी फौज जो सबसे आज भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा यार इनको नोटिस भेज के नोटिफाई कराने का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं है कि अब तो फैसला हो गया, इनको टिकटें नहीं मिलनी, वैसे ही असम्बली ख़त्म हो गया, तो किसके लिए करवाना है इनको? तो आप जाएं, जाके कल को इनको टिकट नहीं मिलनी, जब कल इनको टिकट नहीं मिले, मेंबरशिप तो खत्म की जा सकती है ना सर। अब है ही नहीं, जब आप पार्टी के मेंबर तो ख़त्म हो गए, उसका उनका मुकामी जो तंजीम होती है ना, ये इख्तियार उसके पास होता है, उसने ख़त्म कर देनी है। पार्टी मेंबरशिप कौन सी अहमियत रखती है, कौन सी नहीं रखती? जब इनके लिए अहमियत होती है एमपीए शिप, इनके लिए एमपीए से बढ़ के और कोई चीज़ें नहीं होती। तो अब आगे इलेक्शन होंगे, लोग एहतसाब करेंगे। मुझे एक बात बताएं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? आप क्या समझते हैं सिंध के अंदर हल्का बंदियों का मामला है? हल्का बंदियों का मामला नहीं है। वहां पे तीनों दरें इकट्ठे होकर एक एमकेएम बन गई, हल्का बंदियों के मामले में बनी है। नहीं, वो तो वहां पे भी, वहां पे भाई नहीं इन सब के लिए एक ड्रोना ख्वाब बन गया इमरान खान। अब रात को एकदम जो उठता है ना सियासतदान पीडीएम का, उठ के खड़े होकर ये नहीं कहता मुझे कुछ इमरान तो नहीं आ गया, ये बन गया। इलेक्शन कराएं, इस्लामाबाद इलेक्शन आप भाग रहे हैं, सिंध के इलेक्शन से आप भाग रहे हैं। अगर दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो इलेक्शन में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। कल मैं अपने चैनल पे देख रहा था तो कोई कह रहा था जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो कम लीड से फलां जगह। इमरान खान साहब 1 वोट से जीते हैं, 100 वोटों से जीते हैं। भाई आप आए मैदान में, आगे फैसला कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदों पर, आसों पर पानी फिर गई है? मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी थी तो वजीर दाखिला को इस्लामाबाद में बैठना चाहिए था। मुल्क के अंदर अगर गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी आदम इस्तेहकाम था तो यहां पर जो वजीर आगे आपने बिठाए हुए थे उन्हें इस्लामाबाद में बिठाते। आपने तो पंजाब को फतह करने के लिए भेजा था, आपने तो बोरियों के मुंह खोले हुए थे। असल में हुआ यह है यासर साहब, मैं आज आपको खबर ब्रेक कर दूं, पता तो करें वो 20 अरब रुपया खर्च कहाँ हुआ है, कौन ले गया है? क्या किसी ने पैसे लेकर भी वोट नहीं दिया? क्या किसी ने पैसे लेकर भी कि, मैं कह रहा हूं अगर खर्च नहीं हुआ तो कौन खा गया? अगर खर्च नहीं हुआ तो कौन खा गया? फंड किसने किया? वो बड़े तगड़े लोग इनके पास है भाई, बड़े बड़े लैंड माफिया के लोग इनके पास हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग इनके पास हैं जो बड़े तगड़े हैं। मुझे एक बात बताएं, इनके जो दावे थे और इनके अपने एक बड़े करीबी सहाफ़ी जो दावे करते थे, वो दावे किसी बुनियाद पर तो थे ना। उसके बाद सब ने कहा कि परवेज इलाही असम्बली डिसॉल्व नहीं करेगा, तहलील नहीं करेगा। क्या परवेज इलाही ने कोई टाइम लगाया? और इससे बढ़ के देखें, परवेज इलाही ने साबित किया कि वो कप्तान के साथ खड़ा है। चले हम जिस दिन प्रोग्राम करेंगे ना इतवार वाले दिन, उस दिन एक बड़ी ब्रेकिंग देंगे कि अब क्या होगा। परवेज इलाही साहब अब इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे ये भी आपको बड़ी खबर देंगे। तो क्या, और ये भी देंगे बड़ी खबर कि चौधरी शजाद हुसैन का बेटा इलेक्शन कहां पे, कैसे और किसके साथ लड़ेगा। अच्छा राणा साहब, बात ये हो रही है, गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि 3 दिन बैठना पड़ेगा अपोजिशन लीडर और वजीर आला को। तो क्या वजीर आला जो है अपोजिशन लीडर के साथ बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे जी, खत लिखेंगे उससे, कानून के मुताबिक खत लिखेंगे। वो लंदन से अगर आ गए तो बैठ जाएंगे, अगर वो लंदन से ना आए तो फिर उनका नंबर 2 होगा, सही, उनके साथ बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। देखें आप 2 नाम देने हैं, उन 2 नामों पे आपकी मशावरत होनी है। अगर उसमें ना हुआ तो स्पीकर एक कमेटी बनाएगा, अगर उस कमेटी ने भी इत्तेफाक ना हो सका तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अच्छा, अब आप ये एक सवाल करेंगे, बाकी लोग भी सवाल करेंगे, जो अपनी चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी साइड लेता है बंदम, तो बना दे, क्या होगा उससे? हमजा शहबाज पंजाब का वजीर आला था, सारी मशीनरी उनके साथ थी, सारी कुव्वतें उनके साथ थी, पंजाब में वो इलेक्शन हार गए। चले, अब वो मामला नहीं है।